हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम एंगुलर के टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से ईमेल का वैलिडेशन परफॉर्म होता है या कैसे आप ईमेल एट्रीब्यूट को यूज़ करते हो। इससे पहले जस्ट हमने एक यूज़र नेम वाला फील्ड कवर किया था लास्ट एग्जाम्पल में, जहाँ हमने यूज़र नेम को वैलिडेट करना देखा था। बट उसके अलावा और भी ऐसी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसके लिए हमें वैलिडेशन परफॉर्म करना होता है। उसी में से एक है ईमेल। तो इस सेशन में हम देखेंगे कि ईमेल वैलिडेशन कैसे होता है, क्या उसके स्टेप्स और स्ट्रक्चर है जो हमें फॉलो करना होता है। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और इसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी हमारी मेन प्रायोरिटी है ईमेल वैलिडेशन को समझना। बट उससे पहले पता होना चाहिए टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म क्या होते हैं, उससे पहले जो हमने बाकी वैलिडेशन करे वो सब चीज़ें। और उसके लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको मोर देन 3000 प्लस फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, तो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसको रेफर कर सकते हो। ऑल राइट, तो अभी सेशन शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक मेन हेडिंग डाली हुई है, एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर मैथ। मैं अभी हूँ app.component.html फाइल में। उसके बाद में हमने सेकंड हेडिंग डाली है, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म एग्जांपल इन एंगुलर ईमेल वैलिडेशन फॉर ईमेल एट्रीब्यूट। ठीक है, अब इस चीज़ को डेमोस्ट्रेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। एक तो हमें इनपुट फील्ड चाहिए, जिस इनपुट फील्ड को यूज़ करके हम यहाँ पे ये क्रिएट करेंगे डेमो, है ना। और दूसरा हमें रिक्वायर्ड जो भी प्री रिक्वेस्ट्स हैं वो सब वहाँ पे कंपोनेंट फाइल में डिफाइन करना है, और एक बटन चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल वे में। यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल रो भी दिया हुआ है जो हेडिंग्स को एक्चुअल कंटेंट से सेपरेट आउट कर देगा, एक हॉरिजॉन्टल रो से। अब यहाँ पे हम वन बाय वन चीज़ें लिखते हैं। तो पहले आएगा लेबल। लेबल के अंदर हम लिखेंगे ईमेल। ठीक है, ईमेल हमने डाल दिया। इसके बाद में हम यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बनाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा इनपुट। अब इस इनपुट फील्ड में क्या क्या आएगा, देखो ईमेल का फील्ड है तो सबसे पहले इसका टाइप मेंशन करते हैं ईमेल। इस बार टेक्स्ट नहीं होगा क्योंकि ये ईमेल है, तभी वो वैलिडेशन परफॉर्म करेगा। फिर हम इसको एक नेम देंगे, तो नेम में आ गया ईमेल। इसको ईमेल नेम दे दिया, इसको कैपिटल ही रखते हैं ईमेल। ठीक है, फिर इसके बाद में आप लिखोगे यहाँ पे एनजी मॉडल, जो इसको फॉर्म क्रिएट एंगुलर फॉर्म का कंट्रोल देगा। ठीक है, एनजी मॉडल डाल दिया। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड आपको पता है कि रिक्वायर्ड मतलब अगर वो फील्ड ब्लैंक है तो उसके इसमें एरर दे, अदरवाइज नहीं दे। ठीक है, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड के बाद में ईमेल। अब ये ईमेल क्या करेगा, ये हेल्प करेगा हमें इसको वैलिडेट करने में। और साथ में एक इंस्टांस जो एनजी मॉडल का इंस्टांस है उसके लिए लिखेंगे टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल, तो हैश ईमेल। यहाँ पे आ जाएगा हैश ईमेल CTRL, ईमेल कंट्रोल के लिए मैंने ये लिखा। और यहाँ आएगा इक्वल, और इक्वल के अंदर आ जाएगा एनजी मॉडल। ठीक है, ये हमारा एनजी मॉडल आ गया। और इस जगह पे भी आप इसको सेव कर सकते हो। ठीक है, अभी एनजी मॉडल एरर दिखा रहा है क्योंकि अभी तक हमने इसको मतलब इसको डिफाइन नहीं किया। प्लस ये सब एक फॉर्म का पार्ट है, तो आई थिंक डिव लिखना हम भूल गए, तो एक डिव ऐड करते हैं पहले। ठीक है, और उस डिव के अंदर इस पूरे पोर्शन को मूव कर देते हैं, यहाँ से कट करेंगे, ये डिव में आ गया। अभी ये सही है, सॉरी डिव नहीं फॉर्म, डिव की नीड नहीं है, हमें फॉर्म बना लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। एंगुलर फॉर्म की बात करें, हमने फॉर्म ही उसमें ऐड नहीं किया, इसी वजह से वापस इसको करना पड़ रहा है, फॉर्म नहीं फॉर्म। ओके, ये हो गया। ठीक है, अभी इस फॉर्म में और क्या मेंशन करना होता है, हमें इसका टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल ये सब डिफाइन करना है ना। तो उसके लिए लिखेंगे हैश, और फिर लिखेंगे माय फॉर्म इक्वल, और यहाँ पे आएगा एनजी फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे इसके आगे लिखेंगे एनजी सबमिट, जो रहेगा पैरेंथेसिस के अंदर। और उसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वल ऑन सबमिट। इसको आप पूरा
ऐसे लिख सकते हो, ऑन सबमिट, ऑन सबमिट। और उसके अंदर लिखेंगे हम यहाँ पे फॉर्म का नेम जो हमारा है माय फॉर्म। अभी ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कैपिटल में क्या लिखा है और स्मॉल में, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, ठीक है। तो माय फॉर्म। अब ये सब तीन में इश्यू क्या आ रहा है, क्योंकि हमने अभी तक मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं किया और ये मेथड नहीं बनाया, अदरवाइज सब कुछ यहाँ पे सही लिखा हुआ है। बस ये वो चीज़ जैसे हम कंपोनेंट फाइल में ऐड करेंगे तो ये अपने आप चल जाएगा, ठीक है। पर उससे पहले इसको वेरीफाई करें, उससे पहले यहाँ पे एरर कंडीशन वेरीफाई करनी है। तो यहाँ पे एक कमेंट डाल देते हैं पहले, और यहाँ लिखेंगे एरर मैसेज। एरर मैसेज। अब यहाँ पे एक लिखेंगे डिव, और डिव के अंदर हम लिखेंगे स्टार ngf और इसके अंदर लिखेंगे ईमेल ctrl। अब ये ईमेल ctrl डॉट एरर या एरर नहीं, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा ईमेल ctrl इनवैलिड, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे डॉट इनवैलिड, ठीक है। और इसके अंदर लिखेंगे एंड ईमेल ctrl डॉट टच्ड। तो वही जैसे लास्ट टाइम डाला था वैसे ही सेम रखा है। और इसके बाद लिखेंगे स्टाइल, कलर आ जाएगा रेड। ये हमारा इसका लॉजिक हो गया। अब हमारे पास दो इसमें डिव में हमने पहले कंडीशन डाल दी। अब इस डिव की कंडीशन के अंदर ही हम एक पैराग्राफ डालेंगे जो हमारा हेल्प करेगा उसको फर्दर वैलिडेशन के लिए। तो यहाँ पे अब लिखेंगे क्या, स्टार ngf, एक और ngf लिखा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर लिखेंगे ईमेल कंट्रोल डॉट, अब आएगा यहाँ पे एरर। तो अगर एरर का केस है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि अगर नहीं है तो वो हैंडल कर ले उसको। और यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड। तो इस केस में अगर ये वाला केस बनता है तो उस केस में हम लिखेंगे ईमेल इज रिक्वायर्ड, ईमेल इज रिक्वायर्ड। तो ये आ जाएगा। अदरवाइज अब सेकंड जो पैराग्राफ हम इसका लिखने वाले हैं पी टैग से, वहाँ लिखेंगे स्टार ngf और उसके अंदर लिखेंगे ईमेल कंट्रोल डॉट एरर्स। यहाँ पे आएगा एरर्स, ठीक है, एरर्स क्वेश्चन मार्क डॉट ईमेल। अगर ये एरर आता है तो इस केस में हम मैसेज डालेंगे एंटर अ वैलिड ईमेल, एंटर अ वैलिड ईमेल, ठीक है। तो ये पूरा इसका सिंपल प्रोसेस हमने डाल दिया। अब जहाँ डिव एंड हो रहा है उस डिव के बाद में हम एक बटन ऐड करेंगे फॉर्म को सबमिट करने के लिए। तो बटन आ गया, बटन के अंदर लिखेंगे सबमिट और यहाँ पे भी इसका टाइप वगैरह डिफाइन करेंगे। तो टाइप सबमिट, और इसको भी हमें डिसेबल्ड ही लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे डिसेबल्ड कब तक, जब तक माय फॉर्म इज इनवैलिड, माय फॉर्म डॉट इनवैलिड। परफेक्ट, ये हमारा लॉजिक रेडी हो गया। अभी इसमें माय फॉर्म में इश्यू दिखा रहा है, माय फॉर्म डॉट इनवैलिड में, और ng मॉडल और ng फॉर्म ये सब में इश्यू दिखा रहा है। तो इसको एक एक करके फिक्स करते चलते हैं app.component.ts फाइल पे। पहले तो ये वाला ng आप हटा दो यहाँ से, और आप खुद से वापस लिखेंगे क्योंकि इसमें राउट सही से नहीं आ रहा। पहले लिखेंगे फॉर्म्स मॉड्यूल, ठीक है। तो 5 से अभी 4 हो गए। फिर लिखेंगे ngif, ये वाला ngif प्रॉपर आया एंगुलर कॉमन से। और अब इसका अपन एक मेथड बनाएंगे जिसका नाम था ऑन सबमिट, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर आप लिखोगे फॉर्म कॉलन, और फॉर्म के साथ में आ जाएगा ng फॉर्म, ठीक है। और इसके अंदर हम लिखेंगे पहले console.log और console.log के अंदर लिखेंगे फॉर्म वैल्यूज कॉमा फॉर्म डॉट वैल्यू, वैल्यूज नहीं वैल्यूज आएगा, तो आपको यहाँ पे वैल्यू लिखना पड़ेगा, वैल्यू आएगा, वैल्यूज नहीं वैल्यू।
और साथ में एक अलर्ट बॉक्स देंगे जिसमें लिखेंगे फॉर्म सबमिटेड। परफेक्ट, इसको करा सेव, तो दोनों का हमारे पास सेमीकोलन आ गया। अभी इस एनजी फॉर्म में एक इशू आ रहा है, उसको अपन देखते हैं क्या है वो प्रॉब्लम। यहाँ पे एनजी फॉर्म नहीं हम लिखेंगे, यहाँ पे एनी टाइप। ठीक है, अभी ये परफेक्ट है। तो अभी देखते हैं वहाँ पे क्या इशू आ रहा है। एक तो एरर का इशू दिखा रहा है, एक एरर्स का। तो इसको चेक करते हैं वापस जाके। पहले जगह पे हमने ओके ये केस सेंसिटिव है, तो आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी कि यहाँ पे प्रॉपरली लिखा हुआ हो, अदरवाइज ये एरर देगा। ठीक है, तो ये एरर्स इस तरह से लिखना है। अभी हमारी एप्लीकेशन रेडी है, इसको रन करते हैं ng serve -open एंटर। तो अभी क्या करेगा, दो तरह के वैलिडेशन इस पर अपन लगाए। एक तो रिक्वायर्ड फील्ड है, बिना उसके वर्क नहीं करेगा, और दूसरा जो भी ईमेल आप की इन करोगे वो वैलिड होना चाहिए, वरना ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर मेथ हमारी मेन हेडिंग है। टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म एग्जांपल इन एंगुलर, वैलिड ईमेल वैलिडेशन, ईमेल एट्रीब्यूट, एक हॉरिजॉन्टल रो है, एक हमारे पास लेबल है ईमेल, इनपुट फील्डर बटन डिसेबल्ड है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो जैसे ही मैं कुछ ABC लिखता हूँ, ABC, तो ये अभी वैलिड ईमेल नहीं है, राइट, क्योंकि फॉर्मेट गलत है ईमेल का। अब अगर मैं इसमें से जैसे मैंने प्रीवियसली सेव्ड है जो, इसको अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ abc@gmail, तो ये इसको इनेबल कर रहा है, मतलब ये सबमिट करने के लिए अलाउ कर रहा है, तो ये वैलिड ईमेल है। कंसोल पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप यहाँ सबमिट क्लिक करोगे तो फॉर्म सबमिटेड लिखा हुआ आया, और यहाँ पे अभी अनडिफाइंड क्यों दिखा रहा है, क्योंकि वहाँ पे शायद हमने वैल्यूज लिख दिया। फॉर्म वैल्यू कैपिटल नहीं स्मॉल में आएगा। हाँ, अभी वापस से एक बार देख लेते हैं। सेलेक्ट किया ईमेल, फॉर्म सबमिटेड, और यहाँ पे वैल्यूज भी प्रॉपर आ रही है। ठीक है, ये जो वैल्यूज जो लिस्ट दिख रही है वो इसलिए क्योंकि मैंने पहले इसको यूज़ किया हुआ है सेम फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे मेरे को प्रीवियस डिटेल आगे दिखा रहा है। और जैसे ही मैंने इसको क्लियर अप किया तो ईमेल इज़ रिक्वायर्ड मैसेज शो हो रहा है। और कोई भी जैसे मैंने गलत फॉर्म की वैल्यू डाली और फिर यहाँ पे जैसे मैंने गलत फॉर्म का वैल्यू डाला तो ये डिसेबल्ड ही है, क्योंकि अभी तक हमने इसको यहाँ पे जैसे ABC, तो एंटर अ वैलिड ईमेल, क्योंकि ये वैलिड ईमेल नहीं है। ठीक है, तो ये एरर इस तरह से दिखाएगा। तो आई होप आज का ये पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा, जिसमें हमने देखा कि कैसे हम एंगुलर फॉर्म के टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म के साथ में ईमेल वैलिडेशन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मेथ।